फिंगेश्वर सिंचाई अनुविभाग में नहरों के फर्जी मरम्मत के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। किसान यादराम साहू के द्वारा आरटीआई के तहत दस्तावेज प्राप्त करने के बाद यह मामला सामने आया है। वहीं किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से नहरों की मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का फर्जी भुगतान कर दिया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम हुआ ही नहीं है। कहना है कि फिंगेश्वर अनुविभाग में इस तरह के कम से कम 27 सिंचाई योजनाओं में मरम्मत के काम पर कागजों में करोड़ों रुपए का बंडर बांट किया गया है। जब किसानों ने टेल एरिया में इस खरीफ सीजन में पानी नहीं मिला तो उन्होंने सिंचाई विभाग का घेराव किया, तब जाकर आरटीआई से दस्तावेज निकाले गए। जानकारी मिलते ही डिवीजन के अधिकारियों ने फिंगेश्वर एसडीओ के दफ्तर से मरम्मत कार्यों से संबंधित फाइलें गायब करवा दी। किसानों का दावा है कि गड़बड़ी के वक्त फिंगेश्वर का जांच एक दूसरे एसडीओ को सौंपा गया था। हालांकि वर्तमान एसडीओ अभी भी मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों ने सत्यापित दस्तावेजों के साथ गरियाबंद पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंप दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन किसानों की चेतावनी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। जब दस्तावेज के माध्यम से जब चयन क्रमांक में जो पहुंचे थे सर, कि जो बता रहे 1380 से 1570 के बीच में ये लगभग 4.5 लाख के कार्य कराए करके, तो वहाँ जब जाकर देखे तो कहीं भी कार्य नहीं हुआ है। केवल कागजी कार्रवाई करके पैसा का आहरण कर घपला किया। कितने नहर हैं, कितना फीट लंबा चौड़ा फटना बताए थे? लगभग बताए हैं वो कहीं 4 मीटर, कहीं 4.5 मीटर, हाँ कहीं 5 मीटर, तो ऐसे कहीं 4 जगह, कहीं 5 जगग माइनर में, तो केनाल में इस प्रकार दिखी आपको नजर आई? तो बोरियां कहीं भी कितना लगाया गया? लगभग 4600 बोरी यहाँ वाउचर के माध्यम से जानकारी हो रहा है, लेकिन 4600 बोरी में कहीं भी पता नहीं चला कि कहीं भी वो बोरी डालकर टूट फूट को पैकिंग किया गया है। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? ये टोटल मुझे लगता है सर कि कागजी कार्रवाई के केवल एक भ्रष्टाचार करके इन लोग किसान को बेवकूफ़ बना पाए। किसको भुगतान किया? वो अब इसमें वाउचर तो बता रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से शायद वो कोरबा के जो ठेकेदार है उसको भुगतान किया है। तो इतना बड़ा काम था कि ठेकेदार बाहर से आए? अब वो कब कोरबा के ठेकेदार के माध्यम से कराए, क्या नहीं कराए, ना तो हम किसान इसको जानते हैं और ना ही कभी देखे हैं काम करते। मामले की जांच होना चाहिए। अब मैं तो यही चाहेंगे सर, किसान आदमी तो भाई ये बिल्कुल इस प्रकार से जब घपला हुआ है तो इस घपला का बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मेरा 16/6/2025 को प्रभार मिलने के बाद है ना, गांव के किसान लोग आए थे, मतलब मरम्मत कार्य, सुधार कार्य कराने के लिए। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने स्थल निरीक्षण किया भी और प्राक्कलन भी तैयार करके उच्च कार्यालय भेज दिया गया था, है ना। उसके बाद करीब 15-20 दिन बाद फिर आए कि अभी काम क्यों नहीं हो रहा सर, ऐसा करके। तो मेरे को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगे, तो उसमें प्रथम दृष्टया में पाया गया कि उस जगह का कार्य किया जा चुका है ना, और अभी तक कार्य उसमें हुआ नहीं है। तो ये सिंचाई का आरोप लगा रहे हैं कि मरम्मत नहीं किया गया है, क्या सही है? मरम्मत तो हुआ ही नहीं है वहाँ पे, और इसीलिए खरीफ पेट्रोलिंग के आपासी के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो क्या जवाब दे रहे हो किसानों का? वही जवाब दे रहा हूँ भाई, जैसे सफाई होगा तो पानी की रफ्तार तेज बढ़ेगा, उस हिसाब में पानी सिंचाई पालाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो गड़बड़ी हुई है तो आप जाँच करेंगे? तो गड़बड़ी हुई तो आवश्यक जाँच करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है।